बोनी बहू और मॉडर्न बहू की पहली रसोई। अरे ये क्या शारदा, एक तो तुम बहू इतनी मॉडर्न और लंबी लेकर आई हो और एक इतनी बोनी, ये तो तुम्हारी कमर तक भी नहीं आएगी। तो क्या हुआ, मेरी बहू लंबी हो या बोनी, मेरी बहू है। और हमेशा इंसान की सिर्फ बाहरी रूपरेखा नहीं देखी जाती है। अब तुम खुद ही देख लो, मेरी उमा भले ही बोनी है लेकिन कितनी संस्कारी है। और एक मेरी काजल बहू इतनी मॉडर्न है कि सर पर दुपट्टा भी नहीं लिया है। शारदा अपनी दोनों बेटे संजय और देव की शादी काजल और उमा नाम की 2 लड़कियों से करती है। काजल बहुत ही ज्यादा मॉडर्न लड़की होती है। मॉडर्न होने की वजह से काजल का घर के कामकाज के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन वहीं उमा भले ही बोनी थी लेकिन घर के कामकाज के बारे में अच्छे से जानती थी। बहू, जैसा कि तुम दोनों जानती हो, आज तुम दोनों की पहली रसोई है। तुम दोनों को जो भी खाने में सबसे अच्छा बनाना आता है, तुम दोनों वही बनाना। और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम दोनों मुझे बता देना। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, अगर हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम आपको बता देंगे। शारदा के किचन से जाते ही उमा एक टेबल पर चढ़कर किचन पर खाना बनाने के लिए लग जाती है। उमा को टेबल पर चढ़कर खाना बनाता देख काजल उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, उमा, क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कभी कॉम्प्लेन नहीं पिलाया था? अगर पिलाते तो आज तुम्हें टेबल पर चढ़कर खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। आराम से बनाना, कहीं पता चले कि कढ़ाई ही तुम पर गिर गई। अपने बोनेपन का मजाक उड़ता देख उमा को बहुत बुरा लगता है। तभी वो काजल से कहती है, काजल, अगर मेरे बोनेपन का मजाक उड़ा लिया हो तो तुम अपनी पहली रसोई का खाना बना लो। मेरा खाना तो बनने वाला है, लेकिन तुमने तो अभी तक गैस पर कढ़ाई भी नहीं रखी है। कहीं ऐसा ना हो तुम मेरे बोनेपन का मजाक उड़ाती रह जाओ और पहली रसोई की रस्म ही निकल जाए। उमा की बात सुनकर काजल का मुंह बन जाता है। काजल ने आज तक कुछ भी नहीं बनाया था, जिस वजह से काजल को खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था। इसीलिए काजल YouTube से खाना देखकर बनाने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बावजूद भी काजल ढंग से खाना नहीं बना पाती। खाना बनाने के बाद दोनों बहुएं अपना अपना खाना ले जाकर डाइनिंग टेबल पर सबको परोसती हैं। वाह उमा बहू, खाना तो बहुत अच्छा बना है। और ये खीर, इसे तो खाते ही मज़ा आ गया। मैंने आज से पहले इतनी अच्छी खीर कभी नहीं खाई थी। तुमने खाना सच में बहुत अच्छा बनाया है। अब तो हमें रोज इतना अच्छा खाना खाने को मिलेगा। हाँ, आप लोग तो उमा की ही तारीफ करते जा रही हो। आप लोग ने तो मेरा खाना चखा भी नहीं। कम से कम चखकर तो बताइए कि कैसा बना है। शारदा जैसे ही काजल का बनाया हुआ खाना खाती है, वैसे ही शारदा उस खाने को थूक देती है। हे भगवान, हाय हाय, ये क्या खिला दिया तूने? इतना नमक खाने में कौन डालता है? तूने क्या इससे पहले कभी भी खाना नहीं बनाया? हाँ काजल, खाने में नमक बहुत ज्यादा हो गया है। ये खाना हमें से कोई भी नहीं खा सकता। मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि खाने में नमक ज्यादा हो गया और अब ये खाना कोई नहीं खा सकता है। मेरी तो सारी की सारी मेहनत बेकार चली गई। तो क्या हुआ काजल, तुमने पहली बार खाना बनाया है, इसीलिए तुमसे खाने में नमक ज्यादा हो गया। तुम धीरे धीरे सब सीख जाओगी। धीरे धीरे नहीं, मुझे अभी ही सीखना है। आप लोग बस मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं आपको बहुत अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। लेकिन बहू, तू 2 दिन में खाना बनाना कैसे सीखेगी? ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। इतना कहकर काजल अपने कमरे में चली जाती है। काजल 2 दिन तक YouTube से खाना बनाना सीखती है, लेकिन काजल से खाना ठीक से नहीं बनता, जिस वजह से काजल परेशान हो जाती है और मन ही मन सोचती है, अब मैं क्या करूं? मैंने तो माँ जी और सबको कहा था कि मैं 2 दिन में सबको अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी, लेकिन मुझसे तो ठीक से रोटी भी नहीं बन पा रही है। अब मैं क्या करूं? अगर मैंने खाना नहीं बनाया तो सबके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। काजल इतना सोच ही रही होती है कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो जल्दी से ऑनलाइन खाना ऑर्डर करती है और किचन में जाकर उसको गर्म करती है, जिससे सबको लगता है कि काजल किचन में खाना बना रही है। खाना गर्म करने के बाद काजल सबके लिए खाना लेकर आती है। सबको काजल का बनाया हुआ खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है। वाह बहू, खाना तो बहुत ही ज्यादा अच्छा बना है। तूने तो सच में अपनी जुबान की लाज रखी और 2 दिन में इतना अच्छा खाना बनाना सीख लिया। काजल को ये सब सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है, जिसके बाद काजल अब हमेशा खाना ऑनलाइन मंगवा कर ही अपने ससुराल वालों को खिलाती है। इस बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलता। ऐसे ही समय बीतता रहता है कि एक दिन काजल के ससुराल में उसकी ताई सास आती हैं। ताई सास के आने की खुशी में दोनों बहुएं मिलकर खाना बनाती हैं। काजल उमा के सामने खाना बनाने का नाटक करती है, लेकिन जैसे ही उमा बाहर जाती है, काजल
ऑनलाइन खाना ऑर्डर करती है और डाइनिंग टेबल पर परोस देती है। ताई सास की काजल और उमा दोनों का ही खाना बहुत पसंद करती हैं और उनकी बहुत तारीफ करती हैं। शारदा, तेरी तो दोनों बहुओं ने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। मुझे तो तेरी दोनों बहू के हाथ का खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। लेकिन ताई सास, मेरे हाथ का खाना ज्यादा अच्छा बना है ना? बेटा, तुम दोनों के ही हाथ का खाना बहुत अच्छा बना है। किसी एक का बताइए, सबसे ज्यादा अच्छा किसका बना है? ये मैं कैसे बताऊं? इसके लिए तुम दोनों के बीच में कंपटीशन करवाना पड़ेगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। देखते हैं मेरी दोनों बहू में से सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है, और जिसने भी सबसे अच्छा खाना बनाया उसको मैं हमारा खानदानी हार दूंगी। काजल खानदानी हार का नाम सुनकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसे डर होता है। उसे तो खाना बनाना ही नहीं आता। अब वो खाना कैसे बनाएगी? काजल और उमा के पास अपने कंपटीशन के लिए सिर्फ 1 हफ्ते का ही समय होता है। 1 हफ्ते में काजल खाना बनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन खाना बनाना नहीं सीख पाती। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है और वो दिन आ जाता है जिस दिन काजल और उमा का कंपटीशन होता है। उमा को खाना बनाना बहुत अच्छे से आता था, इसीलिए वो कंपटीशन के शुरू होते ही खाना बनाना शुरू कर देती है। लेकिन काजल को खाना बनाने के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए उसके सामने जो भी सब्जी मसाले होते हैं वो उन सबको एक साथ पकाती है। कुछ ही देर में कंपटीशन खत्म हो जाता है, जिसके बाद दोनों बहुएं अपना बनाया हुआ खाना लाकर अपनी ताई सास को परोसती हैं। उमा, बहू, तेरा खाना तो बहुत ही अच्छा बना है। अब बारी है काजल के खाने को टेस्ट करने की। ताई सास जैसे ही काजल का खाना खाती हैं वैसे ही उल्टी कर देती हैं। अरे ये क्या बहू, ये तूने क्या खाना बनाया है? ऐसा लग रहा है कि सारी की सारी मिर्ची तूने खाने में ही डाल दी। तू तो बहुत अच्छा खाना बनाती थी, तो आज क्या हुआ? ताई सास की बात सुनकर काजल को पता चल जाता है कि अब उसकी सारी की सारी पोल पट्टी खुलने वाली है। इसीलिए काजल सारी हकीकत सबको बता देती है, जिसे सुनकर क्या? हमें आज तक लगता रहा कि तू हमें खाना बनाकर खिला रही है, लेकिन तू तो हमारे साथ धोखा कर रही थी। अगर तुझे खाना बनाना नहीं आता था तो तू हमें बोल देती, हम तुझे खाना बनाना सिखा देते। अपनी सास की बात सुनकर काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देखकर उमा कहती है, इसमें काजल की कोई गलती नहीं है। जब उसने खाना पहली बार बनाया था तो उसे समझाने की बजाय आपने डांटा था और बेइज्जती की थी, जिस वजह से ही काजल ने ये सब कुछ किया है। काजल, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से खाना बनाना सिखा दूंगी। तुम कुछ ही दिनों में अच्छे से खाना बनाना सीख जाओगी। उमा की बात सुनकर काजल को अपनी गलती का पछतावा होता है, जिसके बाद काजल उमा से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बोनेपन का इतना मजाक उड़ाया, तुम्हें कितना भला बुरा कहा, लेकिन उसके बावजूद भी आज तुमने मेरी मदद करने की हाँ करी। काजल को उसकी गलती का एहसास होता देख सारा परिवार काजल को माफ कर देता है, जिसके बाद काजल उमा के साथ मिलकर खाना बनाना सीखने लगती है। आ जाओ मेरे चांद का टुकड़ा, अंदर आओ, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। चांद का टुकड़ा तो होंगी ही, आपने चुन चुन कर जो चुनी है अपनी बहू। हाँ शिवांगी, तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो मेरी प्यारी बहू, अब तुम अपना घूंघट ऊपर कर लो। ओहो, मैं तो मर ही गई थी इतना लंबा घूंघट करके। माँ जी, आप पहले नहीं बोल सकती थी कि घूंघट हटा लो, आपको हमें इतनी गर्मी में मारने की जरूरत ही क्या थी? भादेवे माँ जी, आप ये सब फालतू की चीजें बाद में कर लेना, पहले हमें ये बता दो कि हमारा कमरा कहाँ है, हमें फ्रेश होना है। उन तीनों की इस तरह की बातें सुनने के बाद निर्मला और शिवांगी हैरान रह जाते हैं। शिवांगी, अपनी भाभियों को उनके कमरे में ले जाओ। तभी उसकी दोनों बड़ी बहू, जो कि गरीब घराने से आई थी, वो दोनों कहती हैं, माँ जी, आपको जो रस्में करनी है पहले वो कर लीजिए, उसके बाद हम दोनों अपने कमरे में चले जाएंगे, वरना हमारी वजह से मेहमानों को इंतजार करना पड़ जाएगा। हाँ माँ जी, आशा ने बिल्कुल सही कहा है। अपनी बड़ी बहुओं की समझदारी देखकर निर्मला को बहुत खुशी मिलती है, जिसके चलते वो अपनी तीनों अमीर बहुओं को तो उनके कमरे में पहुंचा देती है, लेकिन उनके बाद अपनी दोनों बड़ी बहू की शादी की रस्में करवाती है। ये देख निर्मला की तीनों छोटी अमीर बहू एक दूसरे को भड़काते हुए कहती हैं, ओह माय गॉड, ये दोनों बहुत ही अच्छा खेल रही हैं, बिग बॉस की तरह आते ही अपना रौब जमा लिया है। लेकिन चिंता मत करो, इस सीजन को तो हम ही जीतेंगे। अरे जैसे बिग बॉस के घर से एक एक करके फालतू लोग बाहर होते हैं, वैसे इन्हें भी हम अपनी चाल चलकर बाहर कर देंगे। वो तीनों अमीर बहुएं अपने आप को बिग बॉस के घर में महसूस कर रही होती और इसी प्रकार वो तीनों अपनी जेठानियों के लिए चाल चलती हैं।
इन गरीब बहुओं ने सबकी तारीफें तो ले ली, लेकिन अब बुराई लेने का वक्त आ गया है। आज हमारी पहली रसोई और हम सभी के लिए खाना बनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, हम सभी खाना नहीं बनाएंगे, केवल ये दोनों गरीब ही खाना बनाएंगी। अरे हम वैसे भी अमीर हैं, हम क्यों खाना बनाएंगे? और जो ये खाना बनाएंगे ना, उस खाने को भी हम खराब कर देंगे ताकि इन्हें घर वालों से खूब सारे ताने सुनने को मिले। जहाँ वो तीनों प्लानिंग कर रही होती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आशा और आंचल दोनों ही रसोई में घर के सभी सदस्यों के लिए खाना बना रही होती हैं। खाने की खुशबू से पूरे घर में महक आ जाती है, जिसके चलते निर्मला और उसके 5 बेटे खुश हो जाते हैं। अरे वाह, रसोई से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है आज हमारी रसोई में कुछ ज्यादा ही अच्छा पकवान बन रहा है। अरे मुझे तो अपनी पसंद का खाना मिलेगा, क्योंकि हमारी पत्नियां जो खाना बना रही हैं। अरे तुम तीनों पागल हो क्या? तुम तीनों की पत्नियां तो बीमारी का बहाना लेकर अपने कमरों में आराम कर रही हैं। पता नहीं, अमीर बहुओं के तो अलग ही चोचले होते हैं। तभी वहाँ विक्रम और विशाल आते हैं। माँ, बहुत जोरों से भूख लगी है। यार जल्दी से बोलो, उन्हें खाना लेकर आएंगे। तभी रसोई से आशा और आंचल दोनों ही सारा खाना लाकर टेबल पर सजा देती हैं। खाने की शक्ल देखकर पांचों भाई तुरंत ही अपनी माँ के साथ टेबल पर बैठ जाते हैं और जैसे ही सब लोग खाना खाते हैं, वो तुरंत ही अपने मुंह से खाना उगल देते हैं। हे भगवान, ये सब क्या है? बहू, तुमने खाने में कितनी मिर्च और नमक डाली है? अरे हमें मारने का इरादा है क्या? तभी चिंगारी को आग देने के लिए निर्मला की तीनों छोटी बहू आ जाती हैं। खाना मत खाना, नहीं तो आज इस घर में कोई नहीं बचेगा। ये दोनों बहुत चालाक हैं। इन्होंने खाने में छिपकली और पॉइजन मिलाया है ताकि आप सभी मर जाओ और ये सारी जायदाद हड़प लें। तीनों छोटी बहू झूठे प्रूफ के साथ साबित कर देती हैं, क्योंकि ये सब उनका ही एक गेम प्लान था। ये सब देखकर निर्मला को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी दोनों गरीब बहू को धक्के मार कर घर से निकाल देती है। मैंने सोचा था कि तुम दोनों गरीब घराने से हो तो तुम इस घर को अच्छे से समझोगी, लेकिन तुमने मुझे ही गलत साबित कर दिया। जाओ, चली जाओ और दोबारा मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। ऐसा कहकर वो दरवाजा बंद करके वहां से चली जाती है। एक ही दिन में ये क्या हो गया दीदी हमारे साथ? अब हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर अपने मायके गई तो हमारे माता पिता की बहुत बदनामी होगी। चलो हम अपने लिए कोई ठिकाना ढूंढते हैं। चलते चलते वो काफी दूर चली जाती हैं, जहाँ उन्हें एक रेड लाइट पर टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई देती है और उस झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी औरत छोले चावल बेच रही होती है। बहुत जोरों से भूख लगी है, माँ जी ने तो खाना भी नहीं खाने दिया। चलो उनसे थोड़ी मदद मांगते हैं। आशा और आंचल उस बूढ़ी औरत के पास जाकर उससे खाना मांगती हैं। माँ जी, हमारे ससुराल वालों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है, हमारी मदद करो, बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वो बूढ़ी औरत छोले चावल लेकर आशा और आंचल को दे देती है, लेकिन खाने में कोई स्वाद नहीं होता, जिसे खाकर आशा और आंचल कहती है, माँ जी माफ कीजिएगा, लेकिन ये बताना आपको बहुत जरूरी है, आपके इन छोले चावल में कोई स्वाद नहीं है। हमें ही पसंद नहीं आए तो लोगों को क्या पसंद आते होंगे। माँ जी, अगर आप चाहो तो हम आपके छोले चावल बना देते हैं, फिर देखना आप लोग आपकी दुकान पर छोले चावल खाने के लिए किस तरह बेसब्र हो जाएंगे। अरे बिटिया, तुम्हें क्या बताऊं, मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। ये तो अपना पेट पालने के लिए कर रही हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम बना सकती हो। बूढ़ी औरत की मदद करने के लिए दोनों बहनें उसके लिए छोले चावल बनाती हैं। छोले चावल की खुशबू इस तरह फैलती है कि वहां से गुजरने वाली हर एक गाड़ी रेड लाइट पर रुक जाती है। अरे वाह, कितनी मजेदार खुशबू आ रही है। कहाँ बन रहा है ये खाना? महेश अपनी गाड़ी से उतरकर आशा और आंचल के पास जाता है और उससे छोले चावल मांग लेता है। नुक्कड़ पर खाने का उसे अलग ही मजा आता है, जिसके चलते महेश 4 प्लेट छोले चावल खा लेता है। मुझे खाना खाना बहुत पसंद है, मैंने हर एक आइटम खाया हुआ है, लेकिन इन छोले चावल का आय हाय 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 जवाब नहीं। तुम्हारे हाथों में वही जादू है, जादू। महेश खुशी खुशी उनकी कमाई के पैसे उन्हें देकर वहां से चला जाता है। ये देखकर बूढ़ी औरत बहुत खुश होती है। कुछ ही देर में छोले चावल बेचकर दोनों बहनें खूब पैसा कमा लेती हैं और सारा पैसा बूढ़ी औरत को दे देती हैं। माँ जी, हमारे पास आपको देने के लिए पैसे तो नहीं थे, लेकिन हमने मेहनत करके आपके लिए पैसे कमा दिए हैं। ये लीजिए, इन पर आपका हक है। नहीं बेटी, तुम इसे मुझे मत दो, ये तुम्हारे काम आएंगे, इन्हें अपने पास रखो। ऐसे तुम यहाँ पर छोले चावल बेचो और मेरे पास ही रहोगी, क्योंकि तुम कहाँ दर दर की ठोकर खाओगी। इससे अच्छा होगा कि तुम अपनी मेहनत का पैसा कमाओ और यहाँ खुशी खुशी रहो। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश होती हैं। अगले दिन से वो दोनों छोले चावल बेचकर खूब पैसा कमाती हैं और बूढ़ी औरत को भी खुश रखती हैं। एक दिन वहां पर उन दोनों की अमीर देवरानी ये अपनी कार में बैठकर आती हैं और वह तीनों अपनी जेठानियों को छोले चावल बेचते हुए उनके ऊपर हंसती हैं। यही उम्मीद थी तुमसे? हाँ, तुम्हें तो वैसे भी यही काम सूट करता है।
फाइनली हमारी जेठानियों को उनकी औकात समझ आ गई। चलो अब यहाँ से चलते हैं, हमें एक बहुत बड़ी पार्टी में जाना है। वो तीनों घमंड में वहां से चली जाती है, लेकिन उस दिन के बाद से उनके पतियों को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस होना शुरू हो जाता है, जिसके चलते उनके सारे खर्चे खत्म हो जाते हैं और घर में भी कई सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी दोनों जेठानियां अपनी मेहनत से अपना एक बहुत बड़ा छोले चावल का रेस्टोरेंट खोलती हैं। अर्श से फर्श पर आते हैं। जिया, शनाया और आलिया को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके चलते वो अपनी सास को सारा सच बताती हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी भोली भाली बहुओं के साथ इतना बुरा किया, तुम्हें इसकी भरपाई तो करनी ही होगी। निर्मला ऐसा कहकर अपनी तीनों छोटी बहुओं के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है, जिसके बाद वो अपनी अमीर बहुओं को अपनी दोनों बड़ी बहुओं के पास लेकर जाती है और उनसे माफी मांगती है। सारी सच्चाई सामने आने के बाद और अपने ससुराल वालों की बुरी दुर्दशा देखकर वो दोनों अपनी देवरानी को छोले भटूरे का काम सिखाना शुरू कर देती हैं, जिसके बाद वो पांचों मिलकर छोले भटूरे का रेस्टोरेंट लगाती हैं और खूब पैसा कमाती हैं। इसी के चलते उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।